दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उस खबर के बारे में जानेंगे जिसमें देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दावा किया है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर तक होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्री जी ने ऐसा दावा क्यों किया, किन आधारों पर उन्होंने ऐसा कहा। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री राजस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि आने वाले समय में 15 रुपये लीटर होगा पेट्रोल। उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा तैयार किए गए एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियाँ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर मिलेगा और यह सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी होंगे क्योंकि ये सारा प्रोसेस देश का किसान करेगा। नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। ये सभी गाड़ियाँ किसानों की ओर से तैयार किए गए एथेनॉल पर चलेंगी। 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को लगभग 16 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम आयात करने पर खर्च करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अपनी कुल ज़रूरत का लगभग 80 से 85% पेट्रोल, डीजल ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दूसरे देशों से आयात करता है और इस पर बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है देश को। ऐसे में भारत सरकार का प्रयास है कि इस पेट्रोलियम निर्भरता को कम किया जाए और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जाए। इसी के क्रम में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का मिशन चलाया है। इसके तहत लक्ष्य है कि 2025-26 तक में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। यानी 2025-26 तक में जो पेट्रोल बाजार में मिलेगा उसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया होगा। 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल, यानी 1000 मिलीलीटर पेट्रोल में 200 मिलीलीटर एथेनॉल मिलाया जाएगा। और ये एथेनॉल देश के किसानों के द्वारा उपजाए गए गन्ने के रस, मक्का, शड़ियालू सब्जी, मीठा चुकंदर, ज्वार, बाँस, पराली का उपयोग करके बनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं कि एथेनॉल से कैसे सस्ता होगा पेट्रोल। E20 यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य जो रखा गया है। यानी एथेनॉल मिला पेट्रोल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस, मक्का, शड़ियालू, सड़ी सब्जियां, मीठा चुकंदर, ज्वार, बाँस या पराली का उपयोग किया जाता है। पराली गेहूँ और चावल की भूसी को कहा जाता है। क्योंकि ये सारी वस्तुएं खेतों में होती हैं, इसलिए गडकरी जी ने कहा कि किसान ही ये ऊर्जा देंगे। इससे बनने वाले ईंधन में 80% हिस्सा पेट्रोल का और 20% हिस्सा एथेनॉल का होगा, जिसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। अभी पेट्रोल में केवल 10% एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन आगे इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। इससे E20 पेट्रोल के दाम घटेंगे। इसका उपयोग गाड़ियों में किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 2025 तक देश में सभी जगहों पर पूरे देश में E20 पेट्रोल पंप उपलब्ध करवाने का टारगेट है। E20 पेट्रोल में यूज होने वाला एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले इससे पॉल्यूशन कम होगा। एग्रीकल्चर वेस्ट से भी एथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए इससे ग्रामीण इलाकों में होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। एथेनॉल गन्ने के रस, सड़ियालू सब्जी, चुकंदर, चावल की भूसी आदि से बनाया जाता है, इसलिए इसका फ़ायदा किसको होगा? किसानों को होगा। E20 पेट्रोल पॉकेट फ्रेंडली है। इसमें मिला एथेनॉल आसानी से मिलने वाला बायोफ्यूल है। इस वजह से नॉर्मल पेट्रोल से इसकी कीमत कम होगी। E20 देश भर में इस्तेमाल होने से पेट्रोल के आयात पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। इससे देश की विदेशी मुद्रा में बचत होगी। किन गाड़ियों में हो सकता है इसका उपयोग? दोस्तों नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग हो सकता है। इसका कारण है यहाँ बन रही ज़्यादातर गाड़ियों में इंजन BS4 से BS6 स्टेज के हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश दे रखे हैं। वैसी पुरानी गाड़ियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे गाड़ियों में कम माइलेज और कम पावर की आशंका होगी। हालांकि पुरानी गाड़ियों के इंजन में कुछ बदलाव करवा सकते हैं, लेकिन यदि गाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं तो उसे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करा सकते हैं। पेट्रोल कंपनियाँ मिलाती हैं एथेनॉल। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में भी आप जो पेट्रोल खरीदते हैं उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम तेल कंपनियाँ करती हैं। फिलहाल देश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पानीपत, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम आदि तिरुचिरापल्ली स्थित टर्मिनल पर एथेनॉल मिलाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने चेन्नई टर्मिनल में और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
चेन्नई के साथ करूर में स्थित अपने टर्मिनल में यह काम करता है। कैसे बनता है एथेनॉल? दोस्तों, एथेनॉल दो प्रकार से तैयार किया जाता है, गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार। इनके फर्मेंटेशन से प्लस पेट्रोल मिला देते हैं। यह क्या है? फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है। दूसरा है सेकंड जनरेशन एथेनॉल। ये चावल, गेहूँ, भुट्टा या बाँस फर्मेंटेशन प्लस पेट्रोल मिला करके ये बन जाता है। फ्लेक्स फ्यूल के प्रकार E5 फ्लेक्स फ्यूल, E10, E20, E85। क्या होता है एथेनॉल? एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर के गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कॉन्टेनिंग मटेरियल्स जैसे मक्का, सड़े हुए आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल जो है, एथेनॉल गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठा ज्वार और मक्का से बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल जो है सेलुलोज और लिग्नोसेल्यूलोसिक मटेरियल जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, भुट्टा, बांस और बूढ़ी बायोमास से बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को एल्गी से बनाया जाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने आने वाले समय में एथेनॉल के बढ़ते प्रयोग के संदर्भ में कहा था कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपये लीटर तक हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।